इतिहास की वो महान प्रतिज्ञा जिसने एक राजकुमार को पितामह बना दिया और भारतीय पौराणिक कथाओं में त्याग और धर्म का सबसे बड़ा उदाहरण स्थापित किया। क्या आप जानते हैं कि एक शपथ ने न केवल कुरु वंश का भविष्य बदला, बल्कि महाभारत जैसे महान ग्रंथ का आधार भी बना? चलिए जानते हैं भीष्म पितामह की अद्भुत कहानी, जो धर्म, त्याग और कर्तव्य का प्रतीक है। भीष्म पितामह, जिन्हें उनके असली नाम देवव्रत से भी जाना जाता है, महाभारत के सबसे आदर्श और महान पात्रों में से एक हैं। उनकी जीवन यात्रा त्याग, धर्म और कर्तव्य निष्ठा की अद्भुत मिसाल है। उनकी कहानी त्याग और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा का प्रतीक है, जो भारतीय पौराणिक कथाओं में अमर हो गई है। भीष्म का जीवन न केवल उनके परिवार के लिए, बल्कि पूरे कुरुवंश के लिए प्रेरणा का स्रोत था। कुरुवंश के राजा शांतनु ने गंगा नदी के रूप में अवतरित देवी गंगा से विवाह किया। यह विवाह स्वयं अद्भुत था, क्योंकि गंगा ने शांतनु से यह शर्त रखी थी कि वे कभी भी उनके किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। गंगा और शांतनु के विवाह से उन्हें 8 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन गंगा ने अपने 7 नवजात शिशुओं को एक-एक करके नदी में प्रवाहित कर दिया। शांतनु ने अपनी शर्त का पालन करते हुए चुपचाप सब देखा। लेकिन जब 8वें बच्चे को प्रवाहित करने का समय आया, तो शांतनु ने विरोध किया। उन्होंने गंगा से इसका कारण पूछा। गंगा ने शांतनु को बताया कि वे सभी बच्चे वसुओं के अवतार थे, जिन्हें औशी वशिष्ठ के शाप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। उन सभी ने गंगा से प्रार्थना की थी कि वह उनकी मां बने और उन्हें इस श्राप से मुक्त करे। गंगा ने वसुओं को जन्म देकर उन्हें शाप मुक्त किया, लेकिन 8वें पुत्र, जो सबसे प्रमुख वसु था, को अपने पूरे जीवन के लिए पृथ्वी पर रहना पड़ा। यह बच्चा देवव्रत था। गंगा ने शांतनु को छोड़ दिया और अपने पुत्र देवव्रत को महान ऋषियों के संरक्षण में भेज दिया। गंगा ने देवव्रत को वेद, धर्मशास्त्र, युद्ध कला और राजनीति की शिक्षा दी। उन्होंने परशुराम जैसे महान गुरु से धनुर्विद्या सीखी। कुछ वर्षों बाद, जब देवव्रत अपनी शिक्षा पूर्ण कर चुके थे, गंगा उन्हें शांतनु के पास ले आईं। शांतनु अपने पुत्र की महानता और ज्ञान देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें कुरुवंश का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। समय बीता और एक दिन शांतनु शिकार के लिए यमुना नदी के किनारे गए। वहां उन्होंने एक मछुआरे की पुत्री सत्यवती को देखा। सत्यवती अपनी अद्वितीय सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी और उसमें एक विशेष दिव्यता थी। सत्यवती, जो मत्स्यगंधा के नाम से जानी जाती थी, को महर्षि पराशर का आशीर्वाद प्राप्त था, जिससे उसकी सुगंध मत्स्यगंधा से बदलकर दिव्य सुगंध बन गई। शांतनु सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, लेकिन सत्यवती के पिता ने यह शर्त रखी कि उनकी पुत्री से उत्पन्न होने वाले पुत्र ही कुरु वंश के राजा बनेंगे। शांतनु, जो अपने बड़े पुत्र देवव्रत से अत्यंत प्रेम करते थे, इस शर्त को स्वीकार नहीं कर सके। वे दुखी होकर महल लौट आए। उनका यह दुख छिपा न रह सका और देवव्रत ने इसका कारण जानने का प्रयास किया। सत्यवती और उनके पिता की शर्त को समझते हुए देवव्रत ने अपने पिता की खुशी के लिए एक कठिन निर्णय लिया। देवव्रत स्वयं मछुआरे के पास गए और सत्यवती के विवाह के लिए शर्त मान ली। लेकिन मछुआरे ने यह आशंका व्यक्त की कि भविष्य में देवव्रत के वंशज सिंहासन पर दावा कर सकते हैं। इस पर देवव्रत ने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने और कभी भी कुरु वंश के सिंहासन पर दावा न करने की शपथ ली। देवताओं ने उनकी महान प्रतिज्ञा सुनकर आकाश से पुष्प वर्षा की और उन्हें भीष्म की उपाधि दी। इस उपाधि का अर्थ है भयंकर प्रतिज्ञा लेने वाला।
यह प्रतिज्ञा मानव जीवन में त्याग और कर्तव्य का सर्वोच्च उदाहरण बन गई। जब राजा शांतनु को अपने पुत्र के इस अद्भुत त्याग का पता चला तो वे भावुक हो उठे। शांतनु ने भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। इस वरदान के अनुसार भीष्म तब तक अमर रह सकते थे जब तक वे स्वयं मृत्यु का चयन न करें। यह वरदान भीष्म को न केवल महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा बनाता है, बल्कि उनके जीवन को प्रेरणा का स्रोत भी बनाता है। भीष्म की प्रतिज्ञा ने कुरु वंश के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। सत्यवती का विवाह शांतनु से हुआ और उनसे विचित्रवीर्य और चित्रांगद नामक 2 पुत्र हुए, लेकिन दोनों ही अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त हुए। कुरु वंश पर संकट आ गया और भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के कारण स्वयं राजा नहीं बन सकते थे। उन्होंने जीवन भर कुरु वंश की रक्षा का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लिया। महाभारत के युद्ध में भीष्म ने कौरवों का साथ दिया, लेकिन उन्होंने कभी अधर्म का समर्थन नहीं किया। उनका धर्म और कर्तव्य के प्रति समर्पण उनके चरित्र को अद्वितीय बनाता है। युद्ध के दौरान उनकी मृत्युशैया, तीरों की शैया पर लेटे हुए, उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने तक अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया। भीष्म पितामह की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सच्ची महानता शक्ति में नहीं, बल्कि त्याग और धर्म के पालन में है। उनकी प्रतिज्ञा और जीवन आज भी हमें कर्तव्य और आदर्शों के प्रति प्रेरित करती है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अगली बार हम एक और अद्भुत पौराणिक कथा लेकर आएंगे। धन्यवाद।